नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 एमसीक्यूज़ पर, जो कि आपके यूपीटीईटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और भी अगर आप कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेनली दोस्तों, यूपीटीटी के 2011 से और 2021 तक की आए हुए प्रश्नों की सीरीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके पहले जो भी वीडियोस अपलोड की गई हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आपका एग मार्क का संबंध है गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या उत्पादन से। तो भैया जो एग मार्क होता है उसका संबंध होता है आपका गुणवत्ता से। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ये टॉप 20 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं और कहीं ना कहीं कभी ना कभी यहाँ से प्रश्न जरूर उठते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आपका, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है या पश्चिम बंगाल में है या बिहार में है या मध्य प्रदेश में है। तो भैया आर्सेनिक द्वारा क्या होता है? जल प्रदूषण। और ये जल प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो आपका ये है पश्चिम बंगाल में। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चैनल पर आप नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आपका किण्वन। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बिना समय गवाए हुए दोस्तों, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या यूएसएसआर? तो भैया मौलिक कर्तव्य आपके यूएसएसआर से लिया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, पेपर में पूछा गया प्रश्न, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को? तो ध्रुव तारा जो है वो आपका कहा जाता है उत्तरी तारे को। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972, 1973, 1981 या 1985? तो भैया भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो आपका प्रारंभ किया गया था 1973। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत बार ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया, फूलों की घाटी अवस्थित है, यानी कि फूलों की घाटी कहाँ है? अब तुरंत पता होगा आपको, क्या जम्मू कश्मीर में है, क्या हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में या उत्तराखंड में? तो ये भैया है आपकी उत्तराखंड में। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। अभी कुछ सरल प्रश्नों से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे और कुछ अच्छे प्रश्न और कठिन प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आपके आए हुए नहीं हैं। आप अगर 2011 से 2021 तक की पेपर उठा करके देखोगे तो ये सभी प्रश्न आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है आपका न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में? तो दोस्तों ये जो आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है ये है आपका एम्स्टर्डम में। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान, खाली स्थान दिया गया है, का ऑक्सीकरण एवं का अपचयन होता है। क्या जल का ऑक्सीकरण और NADP का अपचयन होता है, या NADPH2 का ऑक्सीकरण या CO2 का अपचयन होता है, या CO2 का ऑक्सीकरण या जल का अपचयन होता है, या CO2 का अपचयन या NADP2 का अपचयन होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो होगा आपका ऑप्शन, जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है। जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को वॉच किया और सभी ने वीडियो को
देखा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग इतनी जल्दी 2000 की संख्या को आप लोगों ने पार किया। ऐसे ही दोस्तों अपना स्नेह प्यार बनाए रखिएगा और मित्रों तक वीडियो को शेयर करते रहिएगा। पेपर में पूछा गया द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक रचना है, ये किसकी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक रचना है, ये किसकी है? अरस्तू की है, चार्ल्स डार्विन की है, मेंडल की है या रॉबर्ट हुक की है? तो ये भैया आपकी है किसकी? चार्ल्स डार्विन जी की। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। पेपर में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ये मकर रेखा है। और जब भी मकर रेखा की बात आती है तो आप कहोगे दक्षिणी गोलार्ध की बात होती है। और दक्षिणी गोलार्ध पर कितना? 23 सही 1/2 साउथ, यानी कि सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। यहाँ पर आपसे नॉर्थ भी दे देता या आपसे ऐसे ही दे देता, तो आपको ये याद रखना था 23.5 अंश आपका साउथ। राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? भैया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जब भी बात करें आपसे तो आप क्या बताओगे? यह है कहाँ आपका? नीदरलैंड में। और नीदरलैंड कहाँ है? द हेग में। कहाँ है? द हेग में। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। भैया संविधान सभा में जब कलकत्ता अधिवेशन हुआ, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन आपका कब? 24 जनवरी 1950। भैया राष्ट्रीय गान दोनों भाषाओं में, एक आपका बांग्ला भाषा में और एक आपका हिंदी भाषा में कहाँ गाया गया? कलकत्ता के अधिवेशन में। तो ये आपका 24 जनवरी 1950 को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा गया है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? आप सभी को पता है कि भैया ये होता है राजस्थान में, और राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा और पेपर में पूछा गया दोस्तों, कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? आप जैविक घटक क्या होते हैं, ठीक है, जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, इनको जरूर पढ़िए। ये क्वेश्चंस अभी आपको इसलिए कराए जा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि कहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो एक आपका जैविक घटक और अजैविक घटक, ये दोनों आपको तैयार होने चाहिए। तो ये यहाँ पर कह रहा है अजैविक घटक नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो कवक है वो अजैविक घटक नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। WWF से आशय है, WWF से आशय है, आपको पता होगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गंगा नदी निकलती है। तो भैया गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप कहोगे गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है? गंगा नदी। ठीक है, एक प्रश्न आता है जो कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी से आता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जिसके नाम बदलते रहते हैं, भारत में आती है तो कुछ और होती है, तिब्बत में होती है तो कुछ और होती है, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको पढ़ना है, एक क्वेश्चन आपको वहां से देखने को अवश्य मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? प्रदूषण के मापन से संबंधित ऐसी कौन सी एजेंसी है? क्या ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो भारत में हो है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, या केंद्रीय जल आयोग है, या सर्वे ऑफ इंडिया? तो ये भैया आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, भारत में जो एजेंसी है जो प्रदूषण को मापन में संबंधित है, मापन से संबंधित है, तो ये आपकी है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोटोपैक्सी, जो भी ज्वालामुखी हैं, जितने भी आपके ज्वालामुखी हैं उनको आपको याद रखना है, कौन जागृत ज्वालामुखी है, कौन सुषुप्त ज्वालामुखी है,
कौन कहाँ पर है ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, कहाँ है भैया, तो ये है आपका एंडीज में। कहाँ है, ये है आपका एंडीज में। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए ओजोन से आपसे क्वेश्चन, ठीक है, ओजोन से क्वेश्चन, इन परतों से क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत किस मंडल में है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इन सभी परतों के बारे में, चाहे वो आपका समताप मंडल हो, मध्य मंडल हो, क्षोभ मंडल हो, आयन मंडल हो, इन सभी परतों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, सभी मंडलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, जो पृथ्वी तल के नज़दीक है वो कौन सा स्तर है, तो ये आपका समताप मंडल है क्या, कि क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, या आयन मंडल है, तो ये है आपका क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ओजोन परत हमारी किस मंडल में है, कमेंट सेक्शन में बताइए। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।